श्री गणेशाय नमः। श्री सतगुरु श्याम। तीसरा अध्याय सुख निधान। करुणा सागर श्री हरि के अनेकानेक अवतारों का वर्णन। प्रभु के असंख्य रूप है, समय आदि है, समय अनंत है, वे समय ही पार ब्रह्म है। योगेश्वर भी हैं, मुनीश्वर भी समय है। अतः हे ऋषिगण, निराकार प्रभु जगत में अवतार धारण कर मनुष्यों का क्लेश मिटाने बारंबार समय आए हैं। सबसे पहले भी वही थे। प्रलय काल के मध्य से लेकर प्रलय होने तक भी वही रहेंगे। वे समय आलोकित होने वाले उस दीपक के समान है जिसे तेल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे समय के प्रकाश से प्रकाशित रहने वाले सूर्य सूत जी वहाँ उपस्थित ऋषि मुनियों के सन्मुख ज्ञान का भंडार खोलते हुए कहने लगे, महाप्रलय के उपरांत आदि अनंत प्रभु की इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने की। तब वे अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर प्रकट हुए। प्रभु के उसी रूप को उनका विराट रूप कहा जाता है। उस समय उनके 1000 आँख, 1000 नाक, 1000 हाथ, 1000 पैर और 1000 सिर होते हैं। उनकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है और उस पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। प्रभु के आदेश पर ब्रह्मा जी 14 लोकों की रचना करते हैं। प्रथम अवतार में 4 भाइयों सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर आए और ब्रह्मचारी रहे। दूसरे अवतार में 12 का रूप लेकर प्रकट हुए और पृथ्वी को पातालपुरी जाकर राक्षस की कैद से मुक्त कराकर लाए। तीसरे अवतार में यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लेकर सब राजाओं महाराजाओं को यज्ञ विधि बतलाए। चौथे अवतार में श्री हरि ने हैग्रीव का रूप धारण किया, जिसमें शरीर आदमी का और सिर घोड़े का धारण करके प्रकट हुए। अपने इस अद्भुत अवतार में उन्होंने ब्रह्मा जी को वेदांतों का अध्ययन कराया। 5वां अवतार था नर नारायण का। अपने इस अवतार में संसारी जीवों को तप का मार्ग दिखाया। 6ठे अवतार में कपिल मुनि का रूप धारण करके अपनी माता को सांख्य योग की शिक्षा दी। 7वां अवतार दत्तात्रेय जी का, जिसमें भगत प्रहलाद को वेद पढ़ाया। 8वें अवतार में श्री हरि ऋषभदेव की जी बनकर चित्रवेदी नामक इंद्र कन्या के गर्भ से प्रकट होकर ऋषभदेव जी की जी बनकर चित्रवेदी नामक इंद्र कन्या के गर्भ से प्रकट होकर जड़ चर्चा किया एवं उनके बेटे
जैन देव के माध्यम से धर्म समूचे संसार में फैलाया। धर्म समूचे संसार में फैलाया। 9वें अवतार में राजा पृथ्वी का जो वेणु के शरीर मंथन से हुआ, जिसने गो रूपी पृथ्वी का दोहन किया और सब औषधियां जो अपने तन के भीतर छुपाया था बाहर निकाल दिया। जिसकी प्रकृति में सब औषधि है। 10वां अवतार में मत्स्य रूप धारण कर सप्त ऋषियों समेत राजा सत्यव्रत को नौका पर बिठाकर ज्ञान का उपदेश देते हुए किनारे लगाया। 11वां कच्छप अवतार था, जिसमें समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया। समुद्र मंथन में अमृत कलश लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। यह प्रभु का 12वां अवतार था और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण कर देवता और दानवों के बीच अमृत वितरण करने के लिए जा पहुँचे। 14वें अवतार की कथा अत्यंत ही निराली है। दैत्य हिरण्यकश्यप अपने पुत्र हरि भगत प्रहलाद को मारने ही वाला था। उसी समय श्री हरि नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को अपने पौने नख प्रहारों से मारकर भगत प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार वामन अवतार था, जिसमें मात्र 3 पग धरती राजा बलि से दान स्वरूप मांगी और उस 3 पग में आकाश पाताल एवं मृत्यु लोक नाप लिए। फिर भी धरती कम पड़ गई। 16वां हंस अवतार लेकर संत कुमार को ज्ञान का उपदेश देकर उनके घमंड को तोड़ा। 17वां नारद जी के रूप में अवतार लेकर पंचरात्रम वेद का सर्जन किया। 18वें अवतार में परशुराम बनकर 21 बार धरती को छत्री विहीन किया और 20वें अवतार में पुरुषोत्तम राम बनकर देवी कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए और समुद्र का घमंड तोड़कर अहंकारी रावण को मृत्यु धाम पहुंचाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, 21वें अवतार में वेद व्यास बनकर सब वेदों का भाग करके 18 पुराण का सर्जन किया और महाभारत की रचना की। 22वां श्री कृष्ण अवतार, जिसमें मामा कंस, काल्यावन और जरासंध का वध किया एवं अधर्मी राजाओं का हनन किया। 23वां अवतार बोध अवतार लेने का मूल कारण यह है कि दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि हे गुरुदेव, इंद्रासन पर सदा सर्वदा देवता ही राज्य करते हैं, कोई एक उपाय कीजिए जिससे इंद्रासन पर हमारा राज्य स्थापित हो जाए। तब शुक्राचार्य जी बोले, देवताओं के समान तुम भी यज्ञ करो। तब शुक्राचार्य के आदेश पर राक्षसों ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया।
उन्हें यज्ञ करता देख देवता घबराए और भागकर श्री हरि के पास जा पहुँचे और पूरी कथा सुनाया। तब श्री हरि नारायण देवताओं का दुख दूर करने के लिए बोध अवतार धारण कर सेवड़े का रूप बनाया। मेला कुचेला कपड़ा पहनकर चोरी रस्सी हाथ में लेकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दैत्य यज्ञ कर रहे थे। उन्हें देखकर दैत्यों ने पूछा, तुम्हारे हाथ में कौन सी वस्तु है? बोध जी मुस्कुरा कर बोले, हम जहाँ बैठते हैं वहाँ छोटे छोटे बहुत से जीव होते हैं जो दबकर मर जाते हैं, सो इस चोरी से